हेलो गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट किया है, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। आपको मैंने बताया था एक ओपन सेंटेंस की डेफिनेशन दिए थे। ओपन सेंटेंस यानी सपोज x + 5 = सपोज 8 रहेगा। अब ये इट इज अ सेंटेंस, ये सेंटेंस रहेगा लेकिन ये ओपन सेंटेंस है क्योंकि इसमें x की कंडीशन मेंशन ही नहीं किया है। तो x जब 3 रहेगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू आएगा, अदर देन 3 रहेगा तो ये स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट नहीं है, ओपन सेंटेंस है। इसकी वैल्यू ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, डिपेंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन जब ओपन सेंटेंस आपको स्टेटमेंट बनाना है तो दो टाइप के क्वांटिफायर यूज होते हैं। एक होता है फॉर ऑल, ये हमने सीखा है, उल्टा ए होता है फॉर ऑल, ठीक है। और ये होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ये फॉर ऑल यानी क्या होता है, इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलेंगे, क्वांटिफायर। और ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यानी आपको सपोज ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में रिप्लेस करना है ना, स्टेटमेंट बनाना है, ओपन सेंटेंस कन्वर्ट करना है टू अ स्टेटमेंट, देन टू क्वांटिफायर यूज करते हैं। फॉर ऑल उसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अभी फॉर ऑल का मीनिंग क्या है? फॉर ऑल रियल नंबर। सपोज हम x एज अ रियल नंबर एज्यूम करेंगे। अभी ये ओपन सेंटेंस हम दो प्रकार से बना सकते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x + 5 = 8। इसका मीनिंग है सभी रियल नंबर इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और दूसरा सपोज ये क्वांटिफायर यूज करेंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर। एग्जिस्टेंशियल का मीनिंग क्या होता है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सच दैट x + 5 = 8, ठीक है। तो ये दो क्वांटिफायर यूज किए मैंने, देखो ये ओपन सेंटेंस था x + 5 = 8, बराबर है, ये ओपन सेंटेंस है। ये मैंने दो तरह से स्टेटमेंट बनाया। पहला कौन सा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया और दूसरा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया। इसका मीनिंग क्या होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर का? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x + 5 = 8। इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि सभी रियल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बराबर। अब ये दूसरा क्वांटिफायर यूज किया मैंने, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, बराबर है। इसका मीनिंग क्या होता है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सच दैट x + 5 = 8। यानी रियल नंबर का कम से कम एक नंबर इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका ये मीनिंग है। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? ट्रू बन जाएगा, ठीक है ना। तो ओपन सेंटेंस हम ट्रू भी बना सकते हैं और फॉल्स भी बना सकते हैं। ये डिपेंड्स कौन सा क्वांटिफायर हम यूज कर रहे हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज कर रही है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड रहेगा। तो आपको क्या करना है, ओपन सेंटेंस जब कन्वर्ट करते हैं into a statement, conversion of open sentence to a statement using two quantifiers, universal quantifier and existential quantifier। ये होता है universal quantifier and existential quantifier। ठीक है। तो ओपन सेंटेंस जब स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो दो क्वांटिफायर यूज होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, बराबर। और उससे जो स्टेटमेंट मिलता है दैट इज नोन एज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, क्योंकि हम दो क्वांटिफायर यहाँ यूज कर रहे हैं। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो नोट दिस कंसेप्ट, ओके, नोट दिस। ठीक है। उसके बाद आता है डुअलिटी थ्योरम। अभी डुअलिटी थ्योरम होता क्या देखेंगे। यानी अ स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग एंड बाय और बाय एंड। अ स्टेटमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग एंड बाय और बाय एंड। टॉटोलॉजी बाय कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्राडिक्शन बाय टॉटोलॉजी, एंड ट्रू बाय फॉल्स और फॉल्स बाय ट्रू, देन सच अ स्टेटमेंट इज नोन एज ड्यूअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ये टोटोलॉजी हमेशा स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। यानी सपोज P और Q एंड ट्रू दिया है, इसका आपको डुअल लिखना है
तो डुअल लिखते हो क्या करना है आपको, सिर्फ और की जगह एंड की जगह और रिप्लेस करना है, और ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा तो ट्रू डालना है। तो डुअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या रहेगा, देखो इसमें पी और की जगह एंड रहेगा, क्यू एंड की जगह और रहेगा, और ट्रू की जगह फॉल्स रहेगा। तो ये बन जाएगा डुअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, अभी सपोज यह निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड टोटोलॉजी दिया है, यानी ट्रू दिया है सपोज, तो इसमें निगेशन का कुछ चेंज नहीं होता है। आपको क्या करना है, सिर्फ और की जगह एंड की जगह और रिप्लेस करना है, टोटोलॉजी बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन बाय टोटोलॉजी, ट्रू बाय फॉल्स और फॉल्स बाय ट्रू। ठीक है ना, तो ये निगेशन वैसे ही रहेगा। ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल रहेगा सपोज पी और क्यू एंड टोटोलॉजी रहेगा, तो इसका निगेशन क्या रहेगा, डुअल क्या रहेगा, फिर इसको और की जगह एंड डालना है, ब्रैकेट तो वैसे रहेगा पी एंड क्यू, एंड का क्या बनेगा और टोटोलॉजी का क्या बनेगा, सी बनेगा, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो ये डुअलिटी थ्योरम है। तो डुअलिटी में इतना ही याद रखना है आपको, एंड की जगह और की जगह एंड रिप्लेस करना है, ट्रू की जगह टोटोलॉजी की जगह कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन की जगह टोटोलॉजी, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू रिप्लेस करना है। निगेशन रहेगा तो कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो डुअलिटी थ्योरम में इतना ही है, नोट दिस। इसमें नेक्स्ट जो थ्री पार्ट है, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी आपको पता है 5 टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट है। पहला जो है कंजंक्शन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, इसको बोलेंगे निगेशन फॉर एंड कनेक्टिव। ठीक है ना, कंजंक्शन यानी क्या होता है, एंड कनेक्टिव के लिए यूज होता है वर्ड कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट। इसमें निगेशन ऑफ P and Q, suppose P and Q, these are the two statement, तो negation of P and Q is equivalent to negation P और negation Q, यानी क्या हो जाता है, दोनों को negation चला जाता है और and का और बन जाता है, इसको बोलेंगे negation of conjunction। ठीक है, यानी सपोज दिया होगा 10 less than 15 and 16 greater than 7। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, निगेशन बनाना है। तो क्या लिखेंगे, निगेशन लिखना है सपोज, तो दोनों स्टेटमेंट क्या करना है, नेगेटिव लिख देंगे और बीच में एंड की जगह और डाल देंगे, यानी 10 इज नॉट लेस देन 15 और 16 इज नॉट ग्रेटर देन 7। ये हो जाएगा इसका निगेशन। एंड निगेशन में क्या करना है आपको, एंड की जगह और डालना है, और दोनों स्टेटमेंट जो है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों क्या बनाने हैं, नेगेटिव बनाने हैं। ठीक है, तो ये पहला रूल है निगेशन ऑफ कंजंक्शन। उसके बाद आता है निगेशन ऑफ डिजंक्शन, यानी निगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P एंड निगेशन Q। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, दोनों को निगेशन देना है और की जगह एंड रिप्लेस करना है। ये हो जाएगा निगेशन ऑफ डिजंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये डी मॉर्गन्स लॉ जैसे ही सेट में था ना, आपको सेट में था ए यूनियन बी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही यूनियन का था, वैसे इंटरसेक्शन का भी था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है बी कॉम्प्लीमेंट जाता है। इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी बोल सकते हैं आप दोनों को। ये निगेशन ऑफ एंड कनेक्टिव और ये निगेशन ऑफ और कनेक्टिव। इसका लॉजिकल नेम है निगेशन ऑफ कंजंक्शन और ये निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ठीक है, यानी इसमें सपोज रहेगा 10 लेस देन 15 और 16 ग्रेटर देन 7, इसका निगेशन लिखना है सपोज आप। तो क्या करना है, फिर से दोनों का निगेशन लेना है, स्टेटमेंट और की जगह एंड डालना है, यानी 10 इज नॉट लेस देन 15 एंड 16 इज नॉट ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 एंड 16 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, ये भी चलेगा। 10 इज greater than equals to 15 and 16 is less than equals to 7, ये भी चलेगा। दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों की क्या है, निगेशन है। तो निगेशन में आपको ये रूल याद रखना है, निगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P एंड निगेशन Q। उसके बाद आता है थर्ड लॉ, निगेशन ऑफ निगेशन एंड निगेशन फॉर नॉट कनेक्टिव। निगेशन ऑफ निगेशन P क्या रहेगा, निगेशन साइन हट जाएगी तो क्या आने वाला है, सिर्फ P आने वाला है। दो बार निगेशन लेंगे तो निगेशन चला जाएगा। वैसे जो सेट में था ना आपको, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, ए ही होता है। वैसे निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या रहेगा, पी रहेगा। यानी आपको निगेशन लिखना है, √2 इज एन इररेशनल नंबर
इसका निगेशन लिखना है तो क्या रहेगा, √2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। निगेशन यानी निगेटिव स्टेटमेंट नहीं लिखना है। तो ये रूल आपको याद रखना है, निगेशन ऑफ निगेशन पी इज पी रहेगा। ओके, नोट दिस। उसके बाद फोर्थ जो है निगेशन फॉर और निगेशन ऑफ क्या आएगा, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन एंड निगेशन फॉर इफ देन कनेक्टिव एंड निगेशन ऑफ P implies Q is equivalent to, negation of P implies Q is equivalent to P and negation Q आएगा। ठीक है, यानी इसमें क्या हो जाता है, इफ देन कनेक्टिव निकल जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाता है, निगेटिव बन जाता है। ठीक है, यानी सपोज एक स्टेटमेंट दिया होगा, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, इफ सरफेस, ये दिया है, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, इसका आपको निगेशन लिखना है, ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इफ द सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, राइट द निगेशन। तो निगेशन में क्या करना है आपको, इफ और देन तो निकाल देना है कनेक्टिव। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, और सेकंड स्टेटमेंट प्रेशर इंक्रीजेस, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेटमेंट एज इट इज वैसे रखना है, सेकंड स्टेटमेंट क्या करना है आपको, निगेटिव लिखना है और बीच में एंड कनेक्टिव डालना है। ठीक है ना, यानी क्या रहेगा, द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस बट, और एंड भी लिख सकते हैं आप, बट प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, बट प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, यह आएगा निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो एग्जाम में क्या करना है आपको, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा आपको। ठीक है ना, तो आप पहले ये लॉ लिख लो, निगेशन फॉर इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ P implies Q is P and negation Q, फिर आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो, बराबर ना। द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, दैट इज P स्टेटमेंट, बट नहीं तो एंड लिख लो, एंड सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन बनाना है, प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। तो ये रहेगा इसका फाइनल आंसर, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद फिफ्थ लॉ है निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल लॉ, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी निगेशन ऑफ इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव, यानी P डबल इंप्लाइज Q। इसका रूल है P डबल इंप्लाइज में अल्टरनेट होता है P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P होता है, इसमें अल्टरनेट लेना होता है। एक्चुअली हम बाय कंडीशनल लॉ भी होता है, देखेंगे P डबल इंप्लाइज Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ये ट्रूथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं, इसको बाय कंडीशनल लॉ बोलते हैं। इसमें ही क्या किया मैंने, दोनों तरफ निगेशन लिया है। देखो, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज डबल इंप्लाइज Q, यहाँ निगेशन, यहाँ भी निगेशन चला जाएगा, एंड का और हो जाएगा। सपोज आपको देखना है, दोनों तरफ निगेशन लेंगे तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, तो ये क्या बनेगा, निगेशन होल ब्रैकेट को आएगा, तो ये P इंप्लाइज Q, बराबर है, एंड Q इंप्लाइज P है। तो दोनों को अभी कौन सा लॉ लगेगा, पहले निगेशन फॉर एंड कनेक्टिव, तो दोनों को निगेशन चला जाएगा, एंड का और हो जाएगा, तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, एंड का और हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P आएगा। ठीक है ना, या कौन सा लॉ अप्लाई किया, निगेशन फॉर एंड कनेक्टिव। फिर मैंने क्या किया, इसमें फिर से क्या करेंगे, निगेशन फॉर इम्प्लीकेशन लगा देंगे, P इंप्लाइज Q का रूल, P एंड निगेशन Q, तो ये क्या बनेगा, P एंड निगेशन Q, और ये क्या बनेगा, Q एंड निगेशन P आने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको ये फिर ये लॉ याद रखने के लिए आपको ये कंडीशनल बाय कंडीशनल लॉ याद रखेंगे तो भी चलेगा, और दोनों तरफ निगेशन लेके यही लॉ प्रूव होने वाला है। निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। यानी इसमें निगेशन लिखना होगा तो क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव, बीच में एंड रहेगा, और अभी सेकंड स्टेटमेंट पॉजिटिव, फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव और बीच में क्या रहेगा, एंड रहेगा। दैट इज नोन एज निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल लॉ। ठीक है, याद रखेंगे तो चलेगा। अभी क्वेश्चन रहेगा, सपोज राइट द निगेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। ठीक है, अभी क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ये P ले लेंगे, और क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ये Q एज्यूम करेंगे। अभी इसमें अभी सपोज आपको स्टेटमेंट बनाना, तो कैसे बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट नॉट रोम्बस, और इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट इज नॉट स्क्वायर, सिंपल, है ना। तो इसका निगेशन क्या आने वाला है, निगेशन
quadrilateral is square but not rhombus, बराबर, पी एंड नेगेशन की, और क्या रहेगा, quadrilateral is rhombus but not square, that is the negation of बायकंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न। इसका इस स्टेटमेंट का निगेशन, ये भी वन मार्क्स के लिए आ जाता है, इसलिए आपको ये रूल याद रखना है, P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P, और ये इसका एग्जांपल है। ओके, और वैसे ही बायकंडीशनल में भी लॉ होता है, एक्चुअली ये तो था बायकंडीशनल लॉ, वैसे कंडीशनल लॉ भी होता है, P इम्प्लाइज Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q होता है, ये भी कौन सा लॉ है, कंडीशनल लॉ है, इम्प्लीकेशन लॉ है। P इम्प्लाइज Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q। अब ये प्रूफ देखना है आपको कैसे इक्विवेलेंट है, तो देखो पहले P आएगा, फिर Q आने वाला है, फिर P इम्प्लाइज Q, ये आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, फिर निगेशन P ले लेंगे, फिर निगेशन P और Q ले लेंगे। चार कंडीशन है, दो ही स्टेटमेंट है, तो दो ट्रू दो फॉल्स लिख देंगे, अल्टरनेट ट्रू फॉल्स आने वाला है। फिर P इम्प्लाइज Q की कंडीशन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन इट इज फॉल्स रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ट्रू देन ट्रू ही रहेगा, ट्रू देन फॉल्स रहेगा, फॉल्स देन ट्रू भी ट्रू ही रहेगा, और फॉल्स देन फॉल्स ट्रू रहेगा। फिर निगेशन P के साथ ऑपोजिट क्या लेंगे, वैल्यू दे देंगे, ट्रू फॉल्स दिया तो फॉल्स ट्रू ले लेंगे। फिर निगेशन P और Q, निगेशन P और Q, ये दो कॉलम है, इसमें और कनेक्टिव है, और के लिए कंडीशन क्या है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे तभी फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो ट्रू और फॉल्स ट्रू ही रहेगा, फॉल्स और फॉल्स रहेगा, ट्रू और ट्रू ही रहेगा, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू रहेगा। तो ऑब्जर्व कॉलम नंबर 3 P इम्प्लाइज Q, ट्रू फॉल्स ट्रू, और कॉलम नंबर लास्ट जो है ये भी कौन सा आ रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू निगेशन P और Q। ओके, और सपोज दोनों तरफ निगेशन लेंगे तो फिर से ये लॉ बनेगा, देखो दोनों तरफ निगेशन लेंगे तो क्या बनेगा, देखो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज निगेशन ऑफ, ये रहेगा देखो निगेशन P और Q। अभी यहाँ कौन सा लॉ लगा देंगे, पहले निगेशन फॉर और कनेक्टिव, दोनों को निगेशन चला जाएगा और का एंड हो जाएगा। तो निगेशन पहले से ही P को निगेशन था, निगेशन ऑफ निगेशन P, और का क्या बनेगा, एंड निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ निगेशन P क्या रहेगा, निगेशन निकल जाएगा P एंड निगेशन Q, वही लॉ आ रहा है, P एंड निगेशन Q। तो आपको याद रखना है, ये तो हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ जो भी है, लॉजिक जो जितने भी रूल्स है वो फिर से डिस्कस करने वाले हम, लेकिन ये फिलहाल याद रखो, इसको कंडीशनल लॉ बोलेंगे, P इम्प्लाइज Q इज निगेशन P और Q, और ये बाय कंडीशनल लॉ है, P डबल इम्प्लाइज Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ओके, नोट दिस। ठीक है, फिर से एक साथ मैं बता रहा हूं, ये नोट डाउन कर लो सभी के सभी निगेशन रूल्स। पहला जो है निगेशन फॉर एंड कनेक्टिव, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, क्या रूल है, निगेशन ऑफ P एंड Q इज निगेशन P और निगेशन Q। उसके बाद आता है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, that is negation for or connective, negation of P और Q is negation P and negation Q। उसके बाद आएगा negation of negation, negation of negation, ठीक है ना, and negation of negation P is P। उसके बाद आएगा negation of implication और conditional statement pattern, negation of implication, and negation of P implies Q is P and negation Q। and last negation of biconditional law, negation of double implication or biconditional, that is negation of P double implies Q is P and negation Q or Q and negation P। ओके, ये नोट कर लो। ठीक है, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3।
क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इज गिवन, सेट ए इज गिवन 3, 5, 7, 9, 11, 12, इस नंबर का सेट दिया, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसके हिसाब से आपको ट्रूथ वैल्यूज निकालने। अभी ये फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इक्वल्स टू 1, यानी a का कम से कम एक एलिमेंट इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो देखना है। सपोज सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हम स्टेटमेंट 2 देखेंगे, ठीक है ना। अभी देखो आपको पता है 9 माइनस 8 कितना होता है 1, और 9 डेफिनेटली a के बीच में है, डेफिनेटली, तो कम से कम a का एक एलिमेंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज 9 माइनस 8 कितने आने वाला है 1, और कम से कम a का एक एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हाँ, या देयर एग्जिस्ट की जगह सपोज फॉर ऑल रहता x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इज 1, तो नहीं, सभी के सभी नंबर इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका ये मीनिंग हो जाता है, तो ये फॉल्स बनेगा। लेकिन उन्होंने क्या दिया है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दिया है, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, दैट इज ट्रूथ वैल्यू इज टी रहेगी, ठीक है। और ओनली टू यानी टी लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद सेकंड, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x इज एन इवन नंबर, यानी सभी के सभी a के जो एलिमेंट है सभी इवन नंबर है, ऐसा इसका मीनिंग है। लेकिन इसमें a में कितने इवन नंबर है, इसमें एक ही इवन नंबर है, कौन सा है, 12 है, बराबर ना। तो उन्होंने क्या दिया है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी x बिलोंग्स टू यानी सभी के सभी इवन नंबर, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन इसमें एक ही इवन नंबर है 12, और बाकी कितने सब ऑड नंबर है, तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये क्या रहेगा, फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा, बराबर ना, क्योंकि इसमें से इवन एक ही नंबर है, सभी के सभी नंबर ऑड है, सॉरी सभी के सभी नंबर इवन है, इसका ये मीनिंग हो जाएगा। ऐसा मेंशन करते हैं या देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x इज अ इवन नंबर, तब जाके ये ट्रू स्टेटमेंट बनता है। यानी सपोज ऐसा रहेगा स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x इज एन इवन नंबर, तब जाके ये स्टेटमेंट ट्रू बनेगा। फिलहाल तो क्या है, ये फॉल्स रहेगा। उसके बाद फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14, यानी a के सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा इसका मीनिंग है। अभी देखो एक नंबर ले लेंगे, सपोज 7 ले लेंगे, 7 टू 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 कितना आएगा, 23 ग्रेटर देन 14, बराबर, स्टेटमेंट बराबर सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन 3 नंबर लेंगे, सपोज फॉर x इक्वल्स टू 3 ले लेंगे, तो क्या आने वाला है, 3 टू 6, 6 प्लस 9 कितना आने वाला है, 15 ग्रेटर देन 14 आ रहा है। लिस्ट नंबर 3 है, 5 है, 5 ले लेंगे, 5 टू 10, 10 प्लस 9 19 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 14, यानी इसमें हो रही है 2x प्लस 9 ऑलवेज क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 14 आ रहा है। हमने कम से छोटा नंबर लिया, छोटा नंबर कौन सा है, 3 के लिए भी कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, 15 ग्रेटर देन 14 है, करेक्ट है। उसके बाद 5 ले लिया नंबर, बराबर ना, तो 5 टू 10 प्लस 19 ऑल्सो ग्रेटर देन 14 आ रहा है, बराबर है। यानी ये सभी वैल्यू इसमें डाल देंगे 2x प्लस 9 में, वो सभी के सभी नंबर्स ग्रेटर देन कितने आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं। तो ये सभी नंबर्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए क्या रहेगा, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ओके, नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग। अभी डुअल का मैंने अभी बताया था, डुअल यानी क्या होता है, स्टेटमेंट ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग एंड बाय और बाय एंड, बराबर है, एंड बाय और बाय एंड, टोटोलॉजी बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन बाय टोटोलॉजी, और ट्रू बाय फॉल्स और फॉल्स बाय ट्रू, इतना ही होता है, ठीक है। तो आपको इसका डुअल लिखना है। फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया, देखो P और Q एंड R, इसका डुअल लिखना है। तो डुअल इज इक्वल टू P तो वैसे रहेगा, और का क्या होगा, एंड, Q एंड का और रहेगा, और R वैसे रहेगा, दैट इज द डुअल, ठीक है। फिफ्थ वन, डुअल निगेशन P वैसे ही रहेगा, निगेशन का कुछ चेंजेस नहीं होता है। और का क्या बनेगा, एंड Q, ओके, एंड का क्या बनेगा, और, निगेशन R वैसे ही रहेगा, एंड का और ये S वैसे रहेगा, हो गया, दैट इज द डुअल, ओके। एट्थ में अभी C यानी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का डुअल क्या होता है, टोटोलॉजी होता है। C यानी स्मॉल c यानी कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है। तो स्मॉल t यानी टोटोलॉजी रहेगा, तो T ले लेंगे, और की जगह एंड रिप्लेस करेंगे,
फिर से स्क्वायर ब्रैकेट P एंड की जगह और इन ब्रैकेट Q ऐसे रहेगा और की जगह एंड R हो गया, दैट इज द डुअल। ओके, उसके बाद 10th डुअल ब्रैकेट में P और की जगह एंड Q और का क्या होगा एंड और C का क्या बनेगा दैट इज द डुअल। ओके, नोट दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अभी जो 5 मैंने रूल्स दिए थे, निगेशन फॉर कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल लॉ एंड निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, ये रूल्स आपको याद रखना है। तो अभी इसमें स्टेटमेंट दिया तो स्टेटमेंट फॉर्म में ही आपको निगेशन लिखना है। अब ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है और बीच में और दिया x + 8 ग्रेटर देन 11 और y - 3 इज इक्वल्स टू 6 दिया है। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, निगेशन फॉर और कनेक्टिव P और Q। आपको रूल पता है, निगेशन P और का क्या बनेगा एंड निगेशन Q। तो अभी स्टेटमेंट लिखेंगे, अभी आंसर लिखेंगे, ये तो रूल लिखा है मैंने। फिर क्या रहेगा x + 8 निगेशन बनाए, ग्रेटर देन 11 का निगेशन क्या रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू 11। बट और एंड, बट लिखेंगे तो भी चलेगा, एंड लिखेंगे तो भी, एंड y - 3 इज नॉट इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा इसका निगेशन। यानी दोनों स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है और की जगह एंड लिखना है, एंड यानी बट, एंड लिखा तो भी चलेगा। ठीक है ना, तो ये रूल आप मेंशन करते जाओ पहले, यानी इसके हिसाब से आपको लिखना आसान हो जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x + 8 इज नॉट ग्रेटर देन 11, ये भी चलेगा, ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू 11। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। तो निगेशन फॉर एंड कनेक्ट यूज करना है आपको, एंड निगेशन फॉर P एंड Q इज निगेशन P एंड का क्या होगा और निगेशन Q आने वाला है। फिर आंसर क्या बनेगा देखो, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग का ऐसे आएगा, इट इज नॉट कोल्ड, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग। ठीक है, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग, ये हो जाएगा निगेशन फॉर फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग का। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल स्टेटमेंट देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो ये एक रूल याद रखो, ऑल रहेगा तो आपको सम डालना है, सम रहेगा तो ऑल डालना है, निगेशन जब लिखोगे तब। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो यहां लिखेंगे सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, नेचुरल numbers are not whole numbers, not whole numbers। ये सिंपल है, सिंपल में आपको क्या करना है, सिर्फ निगेशन लिखना है, और रहेगा तो सम डालना है, सम रहेगा तो और डालना है। ठीक है, उसके बाद फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n² + n + 2 इज डिविजिबल बाय 4। अभी निगेशन में एक याद रखना है, फॉर ऑल रहेगा तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करना है, यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर रहेगा तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करना है, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर रहेगा तो फॉर ऑल यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करना। तो हम क्या करेंगे, फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट डाल देंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, अब इसका नेगेटिव स्टेटमेंट लिख देंगे, n² + n + 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 हो गया इसका नेगेशन। ठीक है, फॉर ऑल रहेगा तो देयर एग्जिस्ट यानी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर डालना है और स्टेटमेंट नेगेटिव लिखना है। ठीक है, उसके बाद 9th में क्या दिया, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x - 17 इज लेस देन 20। तो फॉर ऑल लिख देंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x - 17 इज, अभी लेस देन दिया तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 लिख देंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे, x - 17 इज नॉट लेस देन 20, ये भी चलेगा। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 1.3। ओके, नोट दिस। हाँ, क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। अभी ये कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ये मैंने 3 पार्ट लिया था, सिखाया था। अभी कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, P इंप्लाइज की भी कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्स क्या होता है,
उल्टा होता है, Q implies P होता है, रिवर्स करना होता है। इनवर्स में क्या होता है, आपको ऑर्डर वही रखना है कंडीशनल स्टेटमेंट का, सिर्फ दोनों को नेगेशन देना है, नेगेशन P implies नेगेशन Q, ये होता है इनवर्स। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहता है, इनवर्स का उल्टा होता है, यानी नेगेशन Q implies नेगेशन P होता है, ठीक है, ये होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट, गिवन कंडीशन। तो ये आपको याद रखना है। और मैंने एक चीज भी बताई थी, कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, negation Q implies negation P, and converse and inverse are always equivalent, and Q implies P is always equivalent to negation P implies negation Q। ये स्टेटमेंट मैंने प्रूव करके भी बताया था, ठीक है, इस स्टेटमेंट आपको याद रखना है। फिलहाल तो आपको क्या लिखना है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। पहला क्या लिखना है आपको, कन्वर्स, यानी Q implies P रहेगा, कन्वर्स यानी Q implies P। तो क्या करना है, इफ ये स्टेटमेंट दिया ना, इफ x लेस देन y देन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर फॉर x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इफ x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर देन x इज लेस देन y, ये हो जाएगा कन्वर्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, इनवर्स। इनवर्स में ऑर्डर वही रखना है आपको, सिर्फ दोनों को नेगेशन देना है, नेगेशन P implies नेगेशन Q, यानी ऑर्डर वही रखना है। इफ, लेकिन दोनों को नेगेशन बना है, इफ x नॉट लेस देन y then x square not less than y square। और मैंने बताया था ये ऐसे भी दे सकते हैं, if x is greater than equals to y then x square is less greater than equals to y square, ये भी चलेगा स्टेटमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा इनवर्स। और लास्ट में कौन सा बचा है अभी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी इनवर्स का उल्टा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी नेगेशन Q implies नेगेशन P आने वाला है, यानी क्या रहेगा, इसमें उल्टा लिखना है ना, नेगेशन Q, यानी इफ x स्क्वायर इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी नॉट लेस देन, x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर देन x नॉट लेस देन y, ये बन जाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो ये अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लो, ओके। तो अभी तक जितना भी हमने लेक्चर लॉजिक के किए वो सब आप रिवाइज करते जाओ, ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हो आप सॉल्व करते जाओ, ओके। तो हम 1.4 एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। स्टिल तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।